बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम नाइन्थ आर्ट्स के मैथ की चैप्टर नंबर 5 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 5, जिसका नेम है कंज्यूमर्स मैथमेटिक्स। इस यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स हम टैक्स की टाइप एज प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और सेल टैक्स, इस तरह के टैक्स की जो टाइप्स हैं इस पर डिस्कस करेंगे। एक्साइज ड्यूटी पे गुफ्तगू करेंगे और रिबेट वगैरह पे डिस्कस करेंगे। तो ये इंशाल्लाह बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में सीखने हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे कबल आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और कमेंट कीजिए। तो आइए हम 5.1 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इससे कबल मैं आपको टैक्स के मतलब अगर बताऊं तो लिखा है कि टैक्स इज़ पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, वेल्थ, नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट इम्पोज वेरियस टैक्सेस विच इंक्लूड्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, ये टैक्स जो है, ये गवर्नमेंट जो है ये आवाम से जो उनकी प्रॉपर्टी पर, उनकी इनकम पर, उनकी सेल पर जो अमाउंट हासिल करती है तो ये टैक्स कहलाती है। और इसको टैक्स को मतलब जो ना आवाम के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स बना देना, पार्क्स बना देना, रोडों की तामीर और दीगर बहुत सारे जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, इन पर ये अमाउंट खर्च की जाती हैं। तो इनमें फिर आगे चल के जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। तो बहरहाल हम इन टैक्सेस को आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो हम एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारी 5.1, ये हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज़ 3500 रुपीज़। एक बाईसाइकिल जो है उसकी प्राइस जो है वो 3500 रुपीज़ है, यानी 3500। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसका सलूशन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है द प्राइस ऑफ आ बाईसाइकिल इज़ ₹3500। आपको कहता है कि एक साइकिल जो है उसकी जो प्राइस है वो 3500 रुपीज़ है। इफ़ 16% सेल टैक्स इज़ चार्ज्ड। इसके ऊपर जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स चार्ज्ड, जो सेल टैक्स इस पर लागू किया जा रहा है वो 16% है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन 50 सच बाईसाइकिल्स। तो कहता है कि अगर इसी अमाउंट की, इतनी सेम प्राइस की 50 बाईसाइकिल्स हों तो इन पर कितना सेल्स टैक्स होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्राइस ऑफ 50 बाईसाइकिल्स की हम प्राइस फाइंड कर लेते हैं, जिसमें 3500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, यानी 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास 50 बाईसाइकिल्स की प्राइस जो है ये फाइंड हो जाएगी। 0 0 0 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 और 2 17। तो ये हमारे पास 1,75,000 इतनी अमाउंट जो है ये हमारे पास 50 बाईसाइकिल्स की निकल आएगी। अब हमने इन पर सेल टैक्स फाइंड करना है। सेल टैक्स, बल्कि सेल टैक्स तो हमें गिवन है 16%, लेकिन हम मालूम करेंगे अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, कि जो सेल टैक्स है इसकी अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1,75,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16%, यानी 16/100 के साथ। ठीक 16% को 16/100 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये 2 ज़ीरो हम इन 2 ज़ीरो से कैंसलेट कर देते हैं, तो हमारे पास जो सेल प्राइस की अमाउंट आएगी वो निकाल लेते हैं। 16 0 0 16 5 80 8 कैरी, और 16 7 112 यानी 112, उसमें हम 8 कैरी डाल देंगे, 120 हो जाएगा। 12 कैरी 16 1 16 और 12 28। तो इस तरह हमारे पास 28,000 जो है ये इसका जो है 16% जो है ये सेल टैक्स 50 बाइसाइकिल्स पर वो निकल आएगा 28,000। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हमने सेल टैक्स को फाइंड किया है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 2 इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें गिवन है कि इफ़ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशन इज़ 40,000। एक एयर कंडीशन की जो प्राइस है वो हमें गिवन है 40,000। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सॉल्यूशन, प्राइस ऑफ एयर कंडीशन इज़ ₹40,000। एक एयर कंडीशन की जो हमें प्राइस गिवन है, एयर कंडीशनर, ठीक है, इसकी जो प्राइस हमें गिवन है वो 40,000 गिवन है। देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन इट एट द रेट ऑफ 16%। तो कहता है कि आप इसके ऊपर वर्क आउट करें सेल टैक्स 16%। तो सेल टैक्स जो है वो जो इसके ऊपर चार्ज किया गया है वो है 16%। तो आइए हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ सेल टैक्स तो क्या करेंगे, 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16/100 के साथ, 16/100 के साथ। ये 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 16 0 0 16 0 0 और 16 4 64 ₹6,400। ये जो है ये एयर कंडीशनर पर सेल टैक्स फाइंड हो गया। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सिर्फ मैंने अभी हाफ पढ़ा है। हाफ क्वेश्चन में प्राइस ऑफ एयर कंडीशन गिवन थी 40,000 और रेट ऑफ सेल टैक्स गिवन था जो कि 16% था। और अब अमाउंट ऑफ सेल टैक्स जो है ये हमने फाइंड की है, जिसमें हमने 40,000 को 16% से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास 6,400 आ गया। देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेशन जो है वो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब 40,000 को 16 से मल्टीप्लाई करें और बाद में 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये अमाउंट हासिल हो जाती है। ठीक है, तो मैं जो है वो नॉर्मली जो कैंसिलेशन होते हैं इजीली उनको कैंसिलेट करके ये आंसर निकाल लिया करता हूँ। तो अब ये हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट गिवन है वो है आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स। तो हमें कहता है कि आप सेल एयर कंडीशन की प्राइस फाइंड करें। अब देखिए एयर कंडीशन की तो हमें जो प्राइस है वो गिवन है 40,000, लेकिन हमें कहता है एयर कंडीशनर की प्राइस जो है ये फाइंड करें विद सेल टैक्स, यानी जिसमें सेल टैक्स भी इंक्लूड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, उसमें हम क्या करेंगे, 40,000 जो है ये इसकी प्राइस गिवन है हमें, इसके अंदर जो हमने सेल टैक्स फाइंड किया वो 6,400 है। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल आई 46,400, यानी आप इन दोनों को कैलकुलेटर से प्लस कर लें तो हमारे पास 46,400 जो है ये एयर कंडीशनर की प्राइस विद सेल टैक्स जो है ये फाइंड हो जाएगी। इस तरह इस क्वेश्चन के दो आंसर कहलाएंगे, एक हमने जो इसका टैक्स फाइंड किया है ये, और दूसरा इसकी एयर कंडीशन की प्राइस विद टैक्स। ये दोनों प्राइसेस, ये दोनों आंसर जो हैं ये हमारे बुक पे लास्ट पे गिवन है, तो ये हमने फाइंड किए हैं।
जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये हमें इस अंदाज में गिवन है, द प्राइस ऑफ 2 कार्स ऑफ 1300 cc एंड 1600 cc विदाउट एक्साइज ड्यूटी और 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। अगर इस सेंटेंस को जो मैंने स्टडी किया है, बुक अगर आपने ओपन की हुई है तो अब देखेंगे मैंने सेंटेंस स्टडी किया है, इसमें इन्होंने 2 कार, एक 1300 cc और एक 1600 cc कार, इन दोनों की प्राइस जो है ये गिवन है 6 लाख और 8 लाख। अब तो ये तो बहुत कम कॉस्ट प्राइस है। अब तो ये प्राइसेस आज के दौर में तो आसमान से बातें कर रही हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन हमें इस अंदाज में गिवन है कि 6 लाख। अब तो 6 लाख की कार ख्वाब ही बनता जा रहा है। तो बहरहाल आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 3 जिसमें द प्राइस ऑफ कार ऑफ 1300 cc, प्राइस ऑफ 1300 cc कार इज़ रुपीज़ 6 लाख। 6 लाख, 6 लाख रुपए की कार, बल्ले बल्ले 6 लाख रुपए की कार अब कहाँ से आती है, लेकिन चलें बहरहाल तो ये क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट जो है अगर हम इसकी बात करें तो 6 लाख की एक कार, इसी तरह प्राइस ऑफ 1600 cc कार, यानी 1600 cc कार जो है इसकी जो प्राइस है वो है रुपीज़ 8 लाख। 8 लाख रुपए की जो है ये 1600 cc कार जो है, ये दो प्राइजेस हमें फर्स्ट सेंटेंस के अंदर गिवन है। सेकंड सेंटेंस जो है उसमें लिखा है इफ़ द एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज 2 कार्स आर 200 एंड 250 रिस्पेक्टिवली। अब देखें इन दोनों कारों पे स्टूडेंट्स एक्साइज ड्यूटी जो है ये अलग अलग गिवन है, अलग-अलग दोनों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है ये दी गई है। देखिए स्टूडेंट, एक्साइज ड्यूटी की अगर बात की जाए कि एक्साइज ड्यूटी क्या है, तो एक्साइज ड्यूटी इज़ द फॉर्म ऑफ टैक्स। ये भी एक टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी जो है ये भी एक टैक्स है विच इज़ बायर पेज ऑन द मैन्युफैक्चर्ड आइटम एट द टाइम ऑफ परचेज। जब एक ख़रीदार जो है वो ख़रीदने की गर्ज से या ख़रीदते वक्त जो मैन्युफैक्चर्ड को अमाउंट पे करता है वो उसके एक्साइज ड्यूटी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल परचेजिंग कार, मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, क्लॉथ्स एक्सेट्रा, तो वन हैज़ टू पे एक्साइज ड्यूटी अलॉन्ग विद द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर जो मतलब यूँ समझे कि जो अमाउंट एक्स्ट्रा पे की जाती है वो एक्साइज ड्यूटी है। तो नॉर्मली कार्स वगैरह पर एक्साइज ड्यूटी जो है ये टैक्स पे किया जाता है। तो अब इन्होंने यहाँ पर रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो है वो हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन में, ये जो 1300 cc कार है इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी गिवन है वो है 200%। 200% और रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन 1600 cc कार इज़ 250%। ठीक है, यानी एक कार पर 200% जो है वो एक्साइज ड्यूटी लागू की गई है और जो सेकंड 1600 cc कार है इसके ऊपर 250% जो है एक्साइज ड्यूटी जो है ये अप्लाई की गई है। तो हमें हमें जो क्वेश्चन किया जा रहा है, लिखा फाइंड द प्राइसेस ऑफ 2 कार्स इंक्लूसिव ड्यूटीज़। तो इन दोनों कार की हमने प्राइस फाइंड करनी है जिसमें हमने ये एक्साइज ड्यूटीज़ जो हैं ये ऐड करनी है, शामिल करनी है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम इसके ऊपर अमाउंट ऑफ एक्साइज
ड्यूटी जो है ये हम पहले फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, 6 लाख की जो है कार है, इस 6 लाख को हम 200% की वजह से ओवर में 100 लगा लेते हैं, 200% से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह 20 से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो है आप ये 200 को ये बाकी अमाउंट जो बचती है वो 6000 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 लाख। 12 लाख जो है ये इसकी एक्साइज ड्यूटी बन गई। अब इस तरीके से प्राइस ऑफ कार विद एक्साइज ड्यूटी वो कितनी बन जाएगी। अब देखें 6 लाख की कार थी और 12 लाख जो है इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है पड़ गया, यानी 6 लाख की कार पर 12 लाख जो है ये एक्साइज ड्यूटी जो है ये इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 लाख और 12 लाख, तो ये टोटल हो गया 18 लाख, यानी 18 लाख रुपए की कार जो है ये विद एक्साइज ड्यूटी जो है ये इसकी प्राइस होगी। अब देखिए टैक्स इतनी ज़्यादा मिकदार में डाला गया कि 6 लाख की जो कार थी वो 12 लाख उसमें एक्साइज ड्यूटी डलने के बाद 18 लाख की बिकी है। इसी तरह अगर हम ये इसका सेकंड 1600 सीसी कार पे बात करें तो 8 लाख उसकी प्राइस है, तो 250%, तो इसकी भी सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ कार विद एक्साइज ड्यूटी फाइंड करते हैं, सॉरी EXCSEDUTY, तो इसकी भी एक्साइज ड्यूटी फाइंड करते हैं। देखिए इसकी 8 लाख अमाउंट है, तो अब इस 8 लाख को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 250%, यानी 250/100, 20 से कैंसिल। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹20 लाख 20 लाख जी। तो 20 लाख जो है ये इस कार की एक्साइज ड्यूटी है। अगर हम देखें तो अब इसकी प्राइस जो है वो कितनी बनेगी, प्राइस ऑफ कार विद एक्साइज ड्यूटी, तो क्या था 8 लाख रुपए की कार थी। अब उस 8 लाख के अंदर 20 लाख जो है ये इसके अंदर जो है एक्साइज ड्यूटी ऐड हो गए। अब 18 और 20 इन दोनों को हम चाहें तो कैलकुलेटर से प्लस कर लें, या हमें खुद भी पता है कि 18 लाख और 8 और 20 जो है ये बन जाता है 28, यानी ₹28 लाख। ठीक है, इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। दोनों कार को अब देखिए इस तरह हमें पता चला कि कार जो है किस तरह जो है महंगी होती है, कि मतलब एक कार जो थी वो 6 लाख की थी तो वो कितनी 18 लाख की बन गई, और इसी तरह 8 लाख की कार थी तो 20 लाख की कार बन गई 28 लाख की। तो इस तरह एक्साइज ड्यूटी इसके अंदर ऐड करके ये कार की प्राइस फाइंड हो गई।